आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है भजन संहिता 103 में परमेश्वर का प्रेम। तो आइए हम वचन के द्वारा जानें कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करते हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देते हैं, हालेलुया, और हमसे इतना प्रेम करते हैं जैसे एक बाप एक बेटे को। तो आइए हम इस वचन के द्वारा हर एक वचन को जानें। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे, विश्वास करें, प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़े। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भटका रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना और वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 102 के 17 में, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुझ नहीं जानता। यस, आमीन। तो जितने भाई बहन हैं, सबकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। बस आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है भजन संहिता 104 का 24 में, हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को, एक और वचन को जानते हैं, जो कि प्रभु उस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दो। तो जितने भाई बहन वचन को विश्वास कर रहे हैं वो आमीन बोले। तो आगे प्रभु का वचन कहता, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, हालेलुया, अर्थात लहू और आग और धुएं के खम्भे दिखाऊंगा।
यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। यस, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु पे विश्वास करिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती के 10:34 में, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो ये आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करा दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के होंगे। जो माता या पिता को मुझ से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटे या बेटी को मुझ से अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपनी प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे वचन में लिखा गया, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। यस, आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा। तो जितने भाई बहन वचन को सुने हैं, विश्वास किए, पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मत्ती 10:8 में, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने शतमेल पाया है शतमेल दो। अपने पकड़ों में ना तो सोना और ना रूप और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह कौन योग्य है, और जब तक वह से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हारे ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर को निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यस, आमीन, हालेलुया। तो जितने भाई बहन वचन पे विश्वास करते हैं, प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत आशीष दे। किस से डरे? तो आइए हम एक और वचन जानते हैं। प्रभु का वचन कहता है किस से डरे? तो मत्ती का 10:26 में वचन है, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में तो गौरैया नहीं बिकती? तभी तुम्हारा पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। तुम्हारा सिर के बाल भी
सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं तुम, गौरैया से बढ़कर हो। यस, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।